नासा को अपने और अपने हैप की कंडीशन की अपडेट भेजता रहता था। सारी दुनिया मार्स के मंगल पर आलू की खेती करने के कारनामे से काफी ज्यादा प्रभावित थी। अब उसे ढेरों ईमेल्स भी आने लगे थे, यहाँ तक कि राष्ट्रपति ने भी उसे ईमेल कर उसका हौसला बढ़ाया। जल्दी ही मार्स के नए आलू भी तैयार होने वाले थे, जिससे मार्स का आत्मविश्वास चरम सीमा पर था। वहीं दूसरी ओर नासा के अधिकारियों ने ये अनुमान लगाया था कि अगर सब कुछ सही रहा तो वे 868 सोल तक मार्स को जरूरी सामान भेज पाएंगे, लेकिन तब तक मार्क को अपने आलू की फसल के भरोसे जिंदा रहना था। लेकिन एक रात जब मार्क अपना काम खत्म करके हैप के एयरलॉक में पहुंचा, तभी सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से एयरलॉक एक धमाके के साथ उड़ गया, जिससे मार्क उस एयरलॉक के साथ गोता खाता हुआ दूर जाकर गिरा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस एयरलॉक को सिर्फ 31 सोल तक काम करने के लिए बनाया गया था, जब तक मिशन भी खत्म हो जाएगा। पर मार्क इसे पिछले 4 महीने से इस्तेमाल कर रहा था। वह अपने आप को जैसे तैसे संभालता है और उस एयरलॉक से बाहर आकर हैप की तरफ जाता है। वो अपने हैप में पहुंचता है तो देखता है कि मंगल के खुले वातावरण में उसकी फसल पूरी तरह खराब हो चुकी है। साथ ही मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले सारे बैक्टीरिया 0 डिग्री से कम तापमान में नष्ट हो चुके हैं, जिस कारण मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म हो गई थी। नतीजतन मार्क का वहां दोबारा खेती कर पाना अब मुमकिन नहीं था। उसने रोवर में जाकर तुरंत नासा तक ये खबर पहुंचा दी, जिसे सुनकर कपूर और नासा के बाकी अधिकारी भी हताश हो गए। अब उन्होंने अनुमान लगाया कि मार्क बचे हुए आलू के साथ केवल 609 सोल तक ही जीवित रह सकता था, इसलिए अब उन्हें केवल 47 दिनों के अंदर ही प्रोब तैयार करके उसे लॉन्च करना था। तभी वे सही समय पर मार्क तक जरूरी सामान पहुंचा पाएंगे। मार्क ने हैप को फिर से साफ किया और उसके दरवाजे को प्लास्टिक से पूरी तरह ढक दिया। खुशकिस्मती से हैप में एक और एयरलॉक मौजूद था, जिससे मार्क अंदर और बाहर आ जा सकता था। कुछ हफ्तों का समय बीता और आखिरकार ब्रूस और उसकी टीम ने दिन रात की मेहनत से प्रोब को तैयार कर लिया। इम्तिहान की घड़ी अब नजदीक आ चुकी थी। नासा के साथ साथ पूरी दुनिया अपना दिल थामे लॉन्च के सफल होने की दुआ कर रही थी। इतने में ही नासा ने रॉकेट लॉन्च किया, जो प्रोब को लेकर अंतरिक्ष की ओर रवाना हो गया। लेकिन तभी बदकिस्मती से लॉन्च के कुछ ही देर बाद प्रोब तहस नहस हो गया। इसका कारण था जल्दबाजी में टेस्टिंग किए बिना प्रोब को लॉन्च कर देना। जब मार्क को लॉन्च के फेल होने की खबर मिली तो उसको सदमा सा लग गया, क्योंकि यह प्रोब उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसे पता था कि अब उसके जिंदा बच पाने की संभावना केवल सुई की नोक जितनी है। मार्क ने अपने क्रू से बात की ताकि उसे थोड़ी हिम्मत मिले। उसने कमांडर लुइस को मैसेज किया कि अगर वो मर जाए तो लुइस उसके माता पिता को बताए कि उसके बेटे की मौत के पीछे एक बड़ा और नेक मकसद था। हालांकि मार्क ने अभी तक हार नहीं मानी थी, बल्कि वो हर हालात के लिए खुद को तैयार कर रहा था। दूसरी तरफ पृथ्वी पर चीन की स्पेस एजेंसी के चीफ साइंटिस्ट और डेप्यूटी चीफ साइंटिस्ट टीवी पर मार्क के रेस्क्यू मिशन फेल होने की खबर देख रहे थे। हालांकि नासा ने इसके लिए अब